तो गाइज, तो आज हम लोग क्लास 12th के लिए जो हमारा 2 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 2 फरवरी को फिजिक्स का, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और 2 फरवरी को भी पूछने की अधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला इसमें प्रश्न है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी अवमंदित होती है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की आविष्कारक थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी फैराड। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, हेनरी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 का सी, यानी गामा किरण की। चलिए 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कार्तीय कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत वितरण माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो 5 का जो सही आंसर होगा सी, यानी 90 डिग्री। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी अवतल दर्पण से। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का सी, यानी वाई जेड तल की दिशा में। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न की हीटर स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो 10 का जो सही आंसर होगा सी, उच्च एवं अल्प दोनों के प्रतिरोध के मापने में। 11 नंबर प्रश्न की एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी वोल्ट में। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है। तो 12 का जो सही आंसर होगा बी, यानी आवेश का संरक्षण सिद्धांत का। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता है तो एल बाई आर एवं आर सी का विभव सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, एम एल टी, M0 L0 और टी होगा। ठीक है, 14 प्रश्न है कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। 15 प्रश्न है कि लेंज का नियम पालन करता है। इसका जो सही आंसर होगा सी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 16 प्रश्न है कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गति ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी L/1/2 LI²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 प्रश्न है कि एल लंबाई एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर वेग से गतिमान है तो चालक में प्रेरित विभवांतर बल होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी 0। 18 प्रश्न की लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष पे रखा जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी 2। 19 हमारा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी 4। ठीक है, एफ के बराबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेमी और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, प्लस 2.5 डायोप्टर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी आई प्लस 1/d 1/8। 22 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति -2.5 क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे की व्यक्ति की दूर बिंदु होगी। इसका जो सही आंसर होगा बी, निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करती है। इसका जो सही आंसर का सी, थ्रू को। 24 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में, ठीक है, 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्गीय तरंग 1.5 अपवर्तन वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम। 25 नंबर प्रश्न है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा जेड -स्क्वायर, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि नाभिक की त्रिज्या होती है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी, यानी 10⁻⁻15 मीटर। चलिए 27 में प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होती है वह बल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, कूलॉम बल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में होती है तो प्राप्त होता है बी, बामर श्रेणी। चलिए 29 में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर होगा ए, लाइमन। ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो इसका सही जो आंसर है ए प्लस बी बराबर वाई। 31 नंबर प्रश्न है कि ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक होता है। इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी ए इंटू बी इक्वल वाई। 32 नंबर प्रश्न है कि एन ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी ए प्लस बी इक्वल वाई। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। इसका सही आंसर होगा 0.7 और 1.1। 33 नंबर प्रश्न है कि टीवी प्रसार के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग किया जाता है वह होता है 330 से लेकर 300 मिली हाइड्रेट तक। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।